नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। शाम के बज चुके हैं 4। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे कर्मचारियों की लड़ाई, जनता करे भरपाई। उत्तराखंड में बसों से सफर करने वाले यात्रियों को आज से ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज कर्मचारियों के आंदोलन के कारण देहरादून और साथ ही प्रदेश भर में रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह से ठप रहा। साथ ही दिल्ली समेत दूसरे प्रदेशों में जाने वाली बसों का संचालन नहीं किया गया। ऋषिकेश में सुबह 5 बजे से रोडवेज की 69 बसों का संचालन बिल्कुल ठप है। बसों का संचालन न होने से यात्रियों और कामकाजी लोगों और कॉलेज के छात्रों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बुधवार को किया गया। साथ ही प्रबंधन से वार्ता विफल हो गई थी। इसके बाद प्रबंधन ने उन्हें बृहस्पतिवार को दोबारा बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन फिर बात नहीं बनी। लेकिन इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को आज सुबह से ही उठाना पड़ रहा है। चर्चा आज इसी पर रोडवेज कर्मचारियों की लड़ाई, जनता करे भरपाई। इससे पहले रिपोर्ट। हड़ताल के कारण यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश डिपो प्रभारी पीके भारती ने बताया कि ऋषिकेश डिपो ने 69 बसों का संचालन उत्तराखंड व मैदानी क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिसमें हरिद्वार, रुड़की, देहरादून भी शामिल है। हड़ताल के कारण आज सुबह 5 बजे से सभी बसों का संचालन बंद कर दिया गया और तमाम कर्मचारी देहरादून में आयोजित धरने में शामिल होने के लिए नटराज चौक से नारेबाजी करते हुए रवाना हो गए। हालांकि सरकार के साथ चल रही रोडवेज कर्मचारी आर पार की लड़ाई में जनता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आरटीओ के माध्यम से भी तैयारी की गई है। अभी पता चला है और कारण तो वही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन वर्तमान में यात्रियों को परेशानी ना हो तो इसके अलावा जो हमारी प्राइवेट सर्विस ऑपरेटर्स हैं, जीएमओ, टीजीएमओ, यातायात, इन सभी को एक्टिवेट कर दिया गया है कि जहाँ के लिए भी उन्हें गाड़ी चाहिए, स्पेशली जो उत्तराखंड के विद इन स्टेशन है उसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे। और जैसा मैं देख रहा हूँ अभी जितने यात्री हैं उनको लगभग गाड़ियां मिल रही हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। हो सकता है लंबे समय से रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को उठाने के लिए सरकार के साथ हर बार दो चार होते हैं, लेकिन इस बार कर्मचारियों ने मन बना लिया है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि लगातार सरकार और रोडवेज कर्मचारियों के साथ वार्ता में रोडवेज कर्मचारियों के हाथ अभी भी खाली हैं। उनकी मांग है कि लंबे समय से रोडवेज में काम करने के बाद भी नियमितीकरण अभी तक नहीं हो पाए। वही जो बाहर से गाड़ियां रोडवेज में लगाई गई हैं उनको भी जल्द से जल्द बाहर किया जाए। निगम इसलिए धरने पे है कि लोगों को 16-16 साल हो गए पर कंटिन्यू बसों में जो है ड्यूटी करते हुए उनको नियमितीकरण नहीं किया गया। ठीक। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि जो ये अनुबंधित गाड़ी लगा रखी है ना, इनका जो है हटा करके निगम की गाड़ी लगाई जाए। सरकार अपना बेड़ा 2000 का करे, पर्वतीय डिपो है और मैदानी डिपो है, इसके लिए जो है अपनी निगम की गाड़ी लगाए, जिससे जो है निगम उन्नति की ओर जाए। और अनुबंधित गाड़ी लगा करके मोटर मालिक को पेमेंट करते हैं, हम लोगों को 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। हाल ही में सरकार के साथ हुई रोडवेज प्रबंधकों की वार्ता फेल होने के बाद कर्मचारी अचानक एक दिन की हड़ताल पर हैं, तो वहीं आम जनता सड़क पर बैठी हुई है। कोई अपने दफ्तर के लिए जाने के लिए लेट है तो कोई किसी समस्या को लेकर रोडवेज की बस से सफर नहीं कर पा रहा। रोडवेज के बाहर प्राइवेट वाहनों भी मनमान में पैसे वसूल जनता से किए जा रहे हैं। मतलब कि कहाँ जाना आपको? जाना तो मुझे तो देहरादून था। अच्छा। अब देहरादून के लिए भी बस नहीं है, किसी के लिए बस नहीं है। अभी सोच रहा था दिल्ली के लिए एक रोडवेज बस दिख रही है और नहीं है। कितनी परेशानी हो रही है? अब परेशानी तो है ही सर। अब ये लोग तो रेन पैसे मांग रहे हैं, जो भी मांग रहे हो बस कह रहे हैं आप लोग 2000-1500 रुपए देंगे। बताओ क्या कर सकते हैं। नहीं, हमें मजबूरी है, कैसे जाएं? न इधर के न उधर के, हम तो कहीं के भी नहीं रहे हैं। कम से कम आप, हाँ, इतना टाइम किसके पास है? इतना छोटा बच्चा, 1-1.5 घंटा ही नहीं हो गया। हाँ, काफी देर हो गई। वही तो जॉब छूट गई, मजबूरी हो गई। कहाँ जाएं बताओ? मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं, घर जाना है देहरादून। वहीं भाजपा का मानना है कि जल्द ही सरकार रोडवेज कर्मचारियों के साथ वार्ता कर उनको मनाने की कवायद में लगी है। संभवतः जल्द ही इस पर कोई निर्णय निकल आएगा, लेकिन यात्रियों के लिए भी अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। रोडवेज की जो आज हड़ताल हुई, हमारे अधिकारी उनसे वार्ता कर रहे हैं रोडवेज कर्मियों से, और निश्चित तौर पर जल्दी हड़ताल खत्म होगी और किसी प्रकार की दिक्कत उत्तराखंड के लोगों को ना हो, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था जो है सरकार ने की है। और बहुत जल्दी जो है उनसे वार्ता कर और उनकी जो भी मांगे हैं उसको हम उस पर विचार कर उनको मांगने सरकार हड़ताल को खत्म करने का काम करेगी।
लगातार रोडवेज कर्मचारियों को मिल रहे मांगों को लेकर आश्वासन अब तक विफल नजर आई। यही वजह है कि अब कांग्रेस भी सरकार से परेशान यात्रियों के जल्द से जल्द कोई हल निकालने की बात कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर्मचारियों का जारी है। हर बार वार्ता विफल होती है और यात्री परेशान होते हैं और कर्मचारियों के पास सिर्फ अपनी मांगों को मनाने के लिए प्रदर्शन ही बचता है। संयुक्त मोर्चा ने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी ना हुई तो वो 31 जनवरी की रात से निश्चितकालीन हड़ताल को शुरू कर देंगे। इस बार विभिन्न मांगों को लेकर परिवहन निगम कर्मचारियों के संगठन संयुक्त मोर्चा बनाकर आर पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके तहत एक दिवसीय धरने का कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें आज ISBT देहरादून, परिसर, हरिद्वार, रुड़की सहित कई जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसका खामियाजा सिर्फ जनता को उठाना पड़ रहा है। अगर वार्ता का कोई ठोस निर्णय जल्द ना निकाला गया तो आगे की जनता को परेशानी झेलनी होगी, सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ऋषिकेश से सहयोगी बसंत निगम और राजेश वर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो उत्तराखंड में बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ने लगी है। रोडवेज कर्मचारियों के आंदोलन के कारण देहरादून और साथ ही प्रदेश भर में रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरीके से ठप हो गया है। साथ ही दिल्ली समेत दूसरे प्रदेशों में जाने वाली बसों का संचालन नहीं किया गया। ऋषिकेश में सुबह 5 बजे से रोडवेज की करीब 69 बसों का संचालन ठप है। बसों का संचालन न होने से यात्रियों और कामकाजी लोगों और कॉलेज के छात्रों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था जो है ऐसे लोगों के लिए की गई है, लेकिन सरकार का कहना है कि हम यहाँ पर समन्वय स्थापित करेंगे और जो भी उनकी मांगे हैं उस पर विचार विमर्श कर आगे की चर्चा की जाएगी, वार्ता की जाएगी, उनको समझाने का प्रयास किया जाएगा। सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर रोडवेज कर्मचारी जो हैं वो धरने पर क्यों बैठे हैं, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लंबे समय से जो मांग थी वो सरकार ने अभी तक क्यों नहीं मानी है? समन्वय स्थापित करने की कोशिश क्यों नहीं की गई सरकार द्वारा? ये तमाम चीजें यहाँ पर निकलती हुई सामने आ रही हैं। चर्चा हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दर्शन डोभाल जी हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। PC थपलियाल जी विश्व के नेता फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शन डोभाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? रोडवेज कर्मचारियों की जो हड़ताल है शुरू हो चुकी है और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यश जी, देखिए, आपने पिछले बार आपने जब डिबेट कराई थी, मैं उसी डिबेट में इत्तेफाक से नहीं था उस दिन भी, जब रोडवेज कर्मचारियों की उनकी जब हड़ताल थी और जब उन्होंने मांग की थी कि हमारा पुराना बकाया चुकाया जाए, हमें तनख्वाह दी जाए, और ये उस टाइम की बात है जब उत्तर प्रदेश सरकार से बड़े मुश्किल से जो 700 करोड़ रुपए हमारा उनके पास बकाया था, हाँ। उसमें से मात्र 200 करोड़ लेकर आए थे 2 किस्तों में। तब हमने ये मांग उठाई थी कि कम से कम इनका जो बकाया है वो निपटा दिया जाए, इनकी परेशानी खत्म कर दी जाए। अब कितनी विडंबना की बात है, देखिए यशी जी, कि यहाँ पर जो तो प्राइवेट वाहन है, जैसा कि मैं आपके चैनल पर बाइट एक आदमी की सुन रहा था, एक कर्मचारी की, उनका कहना है कि जो तो प्राइवेट वाहन है उनका तो तुरंत निपटारा कर दिया जाता है, उन्हें भुगतान कर दिया जाता है तत्काल, लेकिन जो ये रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उन्हें 6-6 महीने से साल भर से तनख्वाह नहीं मिल रही है। दूसरा, इनका एक और कहना है कि इनका जो है उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है, 16 साल से इनकी लड़ाई चल रही है। तो इस प्रदेश में ये प्राइवेट ये इनका जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीति है, जो प्राइवेटाइजेशन को जो बढ़ावा देने की जो बात है, वो इसमें साफ नजर आ रहा है कि इनको किसी की परवाह नहीं है। आपके ही चैनल पर एक और डिबेट हुई थी जब पिछले बार ऑटो वाले सड़कों पर आए थे, जिन्होंने यशी जी कोरोना काल में उस कठिन समय में अपने बच्चों को छोड़ करके इतना रिस्क लिया, जान की बाजी लगा करके उन्होंने लोगों का काम किया सरकार के कहने पर, और उनका भी पैसा नहीं दिया। तो इस सरकार का तो मतलब इनको तो डूबकर मर जाना चाहिए कि ऑटो वालों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। आप सरकारी कर्मचारी जो बेचारे, ये कैसे घर चलेंगे इनके? एक कर्मचारी अपना जो है बस में ड्यूटी कर रहा है 12-12 घंटे, 16 घंटे, और उसके बाद आप 6-6 महीने तो उसको तनख्वाह नहीं दोगे तो वो घर कैसे चलाएगा? उसका घर कौन चलाएगा? इनके तो कहते हैं ना कि बिल्कुल इनको तो प्राइवेटाइजेशन में ये इतने लोगों को, ये देखिए सीधी बात है कि इनको वहां से कुछ ना कुछ फायदा होता है, और इस फायदे के चक्कर में ये यहाँ की गरीब जनता का गला घोट रही है, कर्मचारियों का गला घोट रही है, और आम जनता को
सड़क पर आज देखिए पूरा जो है जगह जगह पर लोग परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं बसों के चक्कर में। और जो जिस आदमी का 100 रुपए किराया जहाँ पे होता है जाने का, उसको 500 रुपया 2,000-2,500 में टैक्सी करनी पड़ रही है। तो ऐसी इन्होंने लूट मचा रखी चारों तरफ से कि छोटी सी कमीशन कमाने के चक्कर में या छोटा सा फायदा देखने के चक्कर में, या अपने उन उद्योगपति जो बस वाले हैं, जो प्राइवेट बस चलाते हैं, उनको फायदा पहुंचाने के चक्कर में आम जनता का जीना इन्होंने दुभर कर दिया है उत्तराखंड के अंदर। लेकिन इस सरकार को तो शर्म नाम की चीज नहीं है। और सिर्फ जो जैसा कि आपकी जो है आज की खास हेडलाइन है कि रोडवेज का चक्का जाम, यात्री परेशान। अरे परेशान तो पूरा उत्तराखंड है, सब जगह इनका भ्रष्टाचार, इनकी नाकामियां, ऐसा लगता है कि इनके बस का रह ही नहीं गया। इनको तो इस्तीफा दे करके ये सीधा यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि इनके हाथ में कुछ रह ही नहीं गया है। न तो इनकी कोई स्वास्थ्य विभाग में आप देखिए कितना भ्रष्टाचार और क्या उनकी दुर्दशा है। वहां पर आप देखिए, अस्पतालों का दौरा करके देखिए, आप अपने संवाददाता भेजिए जो वहां पर हालत है। दूसरा, शिक्षा क्षेत्र में आप देखो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कहीं भी किसी भी मोर्चे पर सरकार गई, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं एक जगह तो कम से कम एक सर्टिफिकेट देते कि हम सरकार चलाना हमें आता है या हम सरकार चला सकते हैं। लेकिन इन्होंने तो पूरे उत्तराखंड को इतने सारी आपने देखा। उसके अलावा जो है जो क्राइम का आप देखिए, क्राइम का ग्राफ उत्तराखंड में कहा जा रहा है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि पूरी तरह से सरकार जो है चारों खाने चित हो चुकी है। इनके बस का अब जो है यहाँ पर सरकार चलाना नहीं है। मुझे लगता है इनको जो है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे करके खुद इनको स्वयं राष्ट्रपति की शासन की मांग करनी चाहिए। तब जाके थोड़ा जनता को ये समझ में आएगा कि इनके अंदर थोड़ा रहम है। अदरवाइज ये जो है उत्तराखंड को ले डूबने में तुले हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब जोशीमठ में हम लोगों ने और आप सब मीडिया के लोगों ने जब मजबूर कर दिया, तब इन्होंने 4,000 से बढ़ाकर 5,000 किराया करा और उसके बाद 1 लाख से 1.5 लाख करा। और आज भी उसका कोई पता नहीं, सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। अभी तक भी वहां पर जो है लोगों को वो लाभ मिला नहीं है। ठीक है दर्शन डोभाल जी, इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हरेंद्र कुमार जी, उप महामंत्री कर्मचारी संयुक्त मोर्चा परिवहन निगम से जुड़े हुए हैं। हरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर है और जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसमें इतना किराया ले रहे हैं लोगों से कि लोग उसका किराए की भरपाई नहीं कर पा रहे। सबसे पहले तो ये जो मांगे हैं वो क्या है और सरकार से समन्वय स्थापित क्यों नहीं हो पा रहा? इसमें 3 प्रमुख मांगे हैं हमारी जी। नंबर 1 है जो लोग 15-15 साल से काम कर रहे हैं उनको नियमित किया जुड़ गया। ऐसा नहीं उस पर कोई वित्तीय भार पड़ेगा। केवल इन लोगों को, ये लोग इतना वेतन ले रहे हैं 20-25 हजार रुपए ले रहे हैं, यदि नियमित भी करेंगे तब भी इनको 25,000 ही मिलेंगे। ऊपर है रोडवेज की जमीनें। हाँ। आज की तारीख में रोडवेज को वित्तीय परेशानी नहीं है। हमारे खाते में पैसा है, एक 100 करोड़ से ऊपर ज्यादा पैसा हमारे खाते में पड़ा हुआ है। ठीक है। फिर भी जमीनें बेची जा रही है। तीसरा है बसें। हमारी 500 बसें इसी साल सितंबर तक रिटायर हो जाएंगे। तो हमारी मांग है कि रोड बसें खरीद दी जाए, लोगों को नियमित किया जाए और ये जो जमीनें बेची जा रही है जमीनें न बेची जाए। प्रमुख मांगे हमारे ये है। हम रोडवेज बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि कोई अपनी ज्यादा बड़ी मांग कर रहे हैं कोई। ठीक है हरेंद्र जी, जो मेरा सवाल था वो ये था कि सरकार से समन्वय स्थापित क्यों नहीं हो पा रहा है? सरकार कह रही है हम वार्ता कर रहे हैं लेकिन फिर भी चीजें नहीं हो पा रही हैं। नहीं, सरकार की बात सही है, सरकार कह रही है वार्ता कर रहे हैं, लेकिन हमने 9 दिसंबर को अपना नोटिस दिया था, जो भी श्रम कानूनों में है कि 15 दिन का टाइम। ठीक है। 23 तारीख को हमारा पहला धरना था टनकपुर में, 24 में हल्द्वानी के अंदर था, आज 27 में है। तो सर एमडी साहब ने हमारे 25 तारीख में वार्ता की, वो भी आधा घंटे के लिए। तो जब कोई समस्या, कल 26 तारीख में मीटिंग होनी थी, नहीं हो पाई, आज वार्ता हो रही है शासन में, तो कर्मचारी तो बात करने के लिए तैयार है। भैया ये बात तो 20 तारीख में भी हो सकती थी, 15 तारीख में भी हो सकती थी, लेकिन नहीं कर पाया मैनेजमेंट या एमडी या शासन, जो भी। इसमें कर्मचारियों का दोष कहाँ है?
ठीक है हरेन जी, वापस आएंगे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मधु भट्ट जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मधु जी आपका। आपसे सवाल पूछूं उससे पहले थपलिया जी का रुख करना चाहूंगी। क्या बात है थपलिया जी, आज पूरा उत्तराखंडी रुख में है आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जो आज जो कोई भी हमारे कर्मचारी वर्ग जो लड़ रहे हैं इस लड़ाई को, तो उनकी लड़ाई हमेशा जो जनता है, जनता के बीच में और हमारे कर्मचारियों के बीच में एक दीवार बना दी है इस सरकार ने, क्योंकि जो मीडिया जो सब कुछ इन्होंने अपने नियंत्रण में कर दिया है और जिस तरह से पब्लिक में एक ऐसा डिवीजन कर दिया है कि इनको किसी आंदोलन का कोई भय नहीं रह गया, क्योंकि हम निरंतर आंदोलनों में यहाँ पे रहे हैं। और जब हमारे देश के सर्वोच्च गद्दी पे बैठा हुआ व्यक्ति ही आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी कहने लगता है तो दुख होता है। आपने देखा होगा कि किसानों ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, इनकी लड़ाई तो भी शुरुआत है। लेकिन दुख इस बात का है कि ये जो हम देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने निश्चित रूप से अपनी लड़ाई हारनी है, क्योंकि ये धन्ना सेठों की सरकार है। इस सरकार को कोई भी दर्द जनता का रह नहीं गया मैडम, बिल्कुल नहीं रह गया है। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार ने पूरी व्यवस्था को निगल लिया है, उससे बाहर निकलना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि हम निरंतर एक आशा की किरण हम देखते थे कि साहब अभी हमारे राज्य में कुछ प्रगति पे जाएगा, लेकिन हम दिन प्रतिदिन हमारी हालत बद से बदतर होती जा रही है। और ले दे के जो एक ट्रांसपोर्ट बचा हुआ था, क्योंकि हर चीज इन्होंने अडानी को दे दी है, रेलवे इन्होंने अडानी को दे दिए, एयरपोर्ट इन्होंने अडानी को दे दिए। अब ये जो बस सिस्टम प्राइवेटाइजेशन का जो उनका एक एजेंडा है, उस एजेंडा का शिकार हमारा रोडवेज होने जा रहा है, ये हम देख रहे हैं। क्योंकि जो प्राइवेट बसेस जिन्होंने लाई हैं बहुत दिनों से, क्योंकि उनके मालिकों से देखो, उनके जो ड्राइवर हैं उनका भी बहुत बुरा शोषण किया जा रहा है। जो प्राइवेट बसों में ड्राइवर्स हैं उनको इतनी कम तनख्वाह पे रखते हैं वो मालिक कि इस देश में बहुत ही संकट आ गया है। आज मजदूरों का कोई माई बाप नहीं रह गया है। इसलिए आज मैं सलूट करता हूं ऐसे हरेंद्र जी जैसे नेताओं को, जो ऐसे क्या कहूं मैं, ऐसी व्यवस्था के साथ, ऐसे व्यवस्था जो बिल्कुल गूंगी बैरी व्यवस्था, जो जिनको कोई दर्द ही नहीं है अपनी जनता का। क्योंकि हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो नेता भी कहीं और से दिशा निर्देशों के काम कर रहे हैं। अगर वो बोलेंगे तो उन्होंने किसी भी हालत में नहीं बोलना कि इनसे संवाद करो, इनकी समस्या हल करो। क्योंकि हमारी रोडवेज की अगर जमीनें हैं तो वो तो आप रेलवे की जमीनें बेचने लग गए हैं, आर्मी की जमीनें बेचने लग गए हैं। ऐसी सरकार इस देश में है जो इस देश में जितने भी सरकारी संसाधन हैं उनको प्राइवेट हाथों में बेचने जा रही है, और उसको हम मूक होकर देखने में विवश हैं। अगर ऐसे, मैं निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि जनता आज हमारे रोडवेज के संयुक्त मोर्चा के साथ खड़ी हो। पहले होते थे हम लोग, तमाम संगठन चले जाते थे, इनके साथ हम लड़ते थे, सरकारें डरती थी। अब तो सरकार को कोई भय ही नहीं रह गया। सरकारें, अगर जोशीमठ में कितना कठिन जो आंदोलन चल रहा है, वहां पे लोग कितने पूरे ताकत के साथ वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी जू नहीं रह गई। तो वैसे जैसे 108 में भी हमने ऐसा किया था, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश के एक नेता के लोग कंपनी को ठेका देना था, दिया, वो बेचारे अब उनको घर जाना पड़ा। तो बिना क्रांति के, बिना व्यवस्था परिवर्तन के, आर पार के संघर्ष के ये लोग सुधरेंगे नहीं। थपलिया जी, लोकतांत्रिक लोग हैं। वापस आएंगे आपके पास। मधु भट्ट जी क्या कुछ कहना चाहती है? उत्तराखंड को हड़ताली प्रदेश किसने बनाया? उत्तराखंड को हड़ताली प्रदेश भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं? यहाँ बिना हड़ताल के कोई चीज़ क्यों नहीं होती? यहाँ बिना प्रदर्शन किए कोई चीज़ क्यों नहीं होती? 6-6 महीने से, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है लोगों को। यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आम जनमानस को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कर रही है सरकार? देखिए यासी जी, हमारी सरकार जब से बनी है, आपने देखा होगा कि हमने पहले ही कहा था कि इस राज्य को हम हड़ताली राज्य नहीं बनने देंगे, और हमने बिल्कुल जो है जन
जो जनता की समस्याएं हो, जनता की समस्याओं का निराकरण करना, और साथ में हमारे जो कर्मचारी हैं, चाहे किसी भी विभाग के हो, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करके हमने उनकी समस्याओं का समाधान किया है। और लगातार हर विभाग में जो कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर करते हुए हम हर प्रकार की उनकी जो समस्याएं हैं लगातार समाधान कर रहे हैं। और अभी भी जो परिवहन विभाग के जो हमारे जो आंदोलन वाले जो अभी कर्मचारी भाई बैठे हैं, निश्चित रूप से उनकी अभी वार्ता भी चल रही है और उसका भी समाधान होगा। देखिए, क्योंकि जो मांगे हैं बिल्कुल निश्चित रूप से जो जायज मांगे होंगी वो पूरी की जाएंगी, और उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का, जिस प्रकार से अभी यहाँ पे थपलियाल भाई और ये सब जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, वो बिल्कुल निराधार बातें हैं। क्योंकि सरकार जो है बिल्कुल विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण। माधु जी, देखिए ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं ये जानने की कोशिश जरूर करूंगी कि ये निराधार बातें कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कपड़ों की चमक से आएगी नए साल में रौनक। धमक डिटर्जेंट पाउडर व केक की ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। धमक डिटर्जेंट पाउडर व केक, धमक से आए चमक। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सेहतमंद पंजाब का सपना साकार हो रहा है। हमने 15 अगस्त को 100 आम आदमी क्लिनिक लोगों के समर्पित किए थे, जिसका लोगों ने बहुत जोरदार स्वागत किया और लोग इस सेहत सेवा का बहुत फायदा ले रहे हैं। 7.5 लाख से ज़्यादा मरीज जो हैं वो यहाँ से दवाई लेके ठीक हो चुके हैं, ओपीडी का फ़ायदा ले चुके हैं, और 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट जो कि बिल्कुल मुफ्त हैं, फ्री हैं, वो यहाँ हो चुके हैं इन क्लिनिकों में। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 27 जनवरी को 500 और मोहल्ला क्लिनिक लोगों के समर्पित किए जा रहे हैं, ताकि रंगला पंजाब की जो हमारी नीति है, जो रंगला पंजाब बनाने का हमारा सपना है, उसमें सेहतमंद पंजाब भी शामिल रहे। मुफ्त दवाई, मुफ्त इलाज, निखर रहा पंजाब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कर्मचारी जिस तरीके से हड़ताल पर हैं और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आरुषि सुंदरियाल जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आरुषि जी आपका। क्या कुछ कहना चाहती है कर्मचारियों के इस हड़ताल पर? देखिए, कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं जिनको लेकर उन्होंने हड़ताल की है। हालांकि इससे जो आम जनता है उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। जो टैक्सी वाले हैं वो मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। साथ में जो आम जनता है वो जो सीमित संसाधनों के साथ यात्रा कर रहे हैं, उन्हें जो है वो मजबूर हो गए हैं कि वो बस अड्डे पे बैठ के प्रतीक्षा करें। उसके अलावा जो उनकी मांगे हैं वो नई बसें जो चाह रहे हैं। आप ये देखिए, उत्तराखंड परिवहन जो है 200 से ज्यादा बसें, रिटायर्ड बसें चला रहा है। रिटायर्ड बसें कितने समय की जो वो बसें हैं, कितने खस्ता हालत में है, जो अभी भी चल रही हैं। और अक्टूबर के महीने में 500 से ज्यादा बसें जो है वो और रिटायर होने वाली है, जिसको लेकर जो कर्मचारी हैं उनकी जो है चिंता बनी हुई है। जो उनकी 13 मांगे उनमें से एक जो प्रमुख मांग जो है वो ये भी है कि वो नई बसें चाह रहे हैं, जिससे कि जो है यात्रा जो है सुरक्षित रहे और जितने भी यात्री हैं उन्हें बसों की खस्ता हालत के चलते
कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। साथ में वो जो स्थायी अपनी नौकरियां चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भाजपा की जो सरकार है वो बड़ी लापरवाही दिखा रही है परिवहन को लेकर, और कहीं ना कहीं जो है एटलीस्ट कुछ नेगोशिएट करके इस बातचीत को जल्दी से जल्दी इन्हें खत्म करना चाहिए और वापस जो है सिस्टम पे आए जो शहर है वापस। ठीक है हरेन जी, यहाँ पर जिस तरीके से मधु जी अभी बता रही थी, आप बताइए कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करेंगे और जो चीज़ें उन्हें बेहतर किया जाएगा, तो कैसे हो पाएगी बातचीत के लिए? किसी तरीके का कोई बुलावा है, आश्वासन है? आज सचिव साहब से बात चल रही है जी, और हमारा प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है वहाँ मोर्चे का, बात हो रही है वहाँ पे। बात का क्या रिजल्ट निकलेगा वो तो अभी पता नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास पैसा है, जमीन हमारे पास है, फिर भी हमारा मुख्यालय दूसरे की जगह पे क्यों बनाया जा रहा है? हमारे पास पैसा है, हमारी बसें क्यों नहीं खरीदी जा रही? हम तो अपने लिए कुछ मांग भी नहीं कर रहे भाई हमारे लिए कुछ वेतन बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, तो रोडवेज चलने चाहिए। हमारा सवाल ये है, हमारी लड़ाई ये है कि रोडवेज चलने चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक बात है, बिल्कुल सुविधा सुरक्षा के साथ परिवहन निगम की बसें चलती हैं, अच्छी सुविधा दे रहे हैं, 4.5 घंटे में दिल्ली की सेवा दे रहे हैं। टैक्सी भी 4.5 घंटे में नहीं पहुंच सकती, जो बस सेवा 4.5 घंटे में दिल्ली पहुंचा रहे हैं। इतनी अच्छी रोडवेज है, इतना अच्छा सिस्टम है, फिर भी पता नहीं क्यों बसें नहीं खरीदी जाती, कहाँ प्रॉब्लम? मधु जी जवाब दीजिए। अनम्यूट करें। बिल्कुल हाँ बिल्कुल वार्ता चल रही है, जैसे अभी हरेन जी ने बोला है कि बिल्कुल वार्ता चल रही है और निश्चित रूप से सार्थक निकलेगी वार्ता का, बिल्कुल, क्योंकि देखिए कर्मचारी भाई, कर्मचारी संगठन सब हमारे ही संगठन है, सरकार नहीं वार्ता तो चल रही है, ठीक बात है, आगे जो कुछ भी होगा वो भी पता चल जाएगा, लेकिन मेरी बात ये, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। हरेन जी कह रहे हैं जैसे कि हमारी जमीन है तो उनका मुख्यालय अलग जमीन पर खरीद के क्यों बनाए जा रहे हैं? देखिए निश्चित रूप से क्या बात है क्या नहीं है ये तो अभी पता चलेगा कि वहां पर किन कारणों से कहां पर जो है, अगर हरेन जी कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी भी उनकी जो बात है उस बात को भी शासन पे रखा जाएगा कि किन कारणों से वहां पे बनाया जा रहा है, क्या कारण है, और साथ में क्योंकि देखिए किसी भी प्रकार की किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये तो देखिए कांग्रेस की इतने सालों की जो ये व्यवस्था थी, इन्होंने इतना व्यवस्था को चरमरा दिया है कि परिवहन विभाग आपने देखा होगा, परिवहन विभाग सबसे घाटे में चल रहा था, उस विभाग को देखिए आरुषि जी आपके समय पे मैंने नहीं बोला, आरुषि जी आप आरोप लगा रही थी, मैंने कुछ नहीं बोला, अब आपका समय हो गया है, मुझे बात करने दीजिए। मैं देखिए अभी मैं अपने हरेन भाई जी को पूरी बात बता रही हूँ। व्यवस्था परिवहन की जो समस्या थी इतने वर्षों से, आपने देखा होगा कितना उस व्यवस्था को, उस लचर व्यवस्था को सुधारने का अगर काम किया है तो हमारी सरकार ने किया है, और निश्चित रूप से अब वो व्यवस्था सुधर रही है और कहीं कोई कमी रह गई है, कहीं कोई मांग है हमारे भाइयों की, तो वो बिल्कुल वो मांग भी पूरी की जाएगी, जो जायज मांगे हैं वो बिल्कुल पूरी की जाएंगी। देखिए राजनीति का सवाल नहीं है यहाँ पर, आप उसको आपको अपने समय पे, अगर उचित होता कांग्रेस अपने समय पे इस परिवहन की जो ये लचर व्यवस्था जो बिल्कुल चरमरा गई थी, उस व्यवस्था को अगर सुधारा है तो हमारी सरकार ने सुधारा है, और जो हम सुधारने जा रहे हैं अगर कहीं कोई कमी है बिल्कुल उसको भी पूरा किया जाएगा। अगर हमारे कर्मचारी भाइयों की मांगे हैं तो उन मांगों को, उन जायज मांगों को भी पूरा किया जाएगा। हम बिल्कुल निश्चित रूप से हम इस राज्य के लिए, हमारे जो कर्मचारी हैं, हम सबके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा, उनकी सारी समस्याओं का समाधान हमारी सरकार लगातार कर रही है, और कहीं पर कोई कमी रह जाती है तो वो कमी को भी पूरा किया जाएगा। निश्चित रूप से वार्ता चल रही है और वार्ता सफल वार्ता होगी। आपने देखा होगा जिस प्रकार से हमारी सड़कें, कांग्रेस के समय में तो केवल कागजों में सड़क बन जाती थी, अब हमारी सरकार ने इतनी अच्छी जो सुविधा दी है, रोडवेज जो सड़क है वो इतनी बढ़िया बन गई है कि रोडवेज की गाड़ियां तुरंत ही निश्चित समय पे दिल्ली पहुंच जाती हैं, आपकी देहरादून में आ जाती हैं, आपकी
चाहे गोपेश्वर हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, चाहे चारों धाम हो, तुरंत हमारी सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल अच्छी तरीके से सड़क की है, वो बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के कारण चल रही है। और कहीं अगर देखिए परिवहन की जो बसें हैं, निश्चित रूप से कहीं पुरानी भी बसें हो गई है, उनको भी अगर मरम्मत का काम हो सकता है तो मरम्मत करेंगे, और नई खरीदारी की जानी होगी तो निश्चित रूप से नई खरीदारी भी की जाएगी। अभी हमारे भाइयों ने, जो हमारे कर्मचारी भाई हैं परिवहन के, उन्होंने जो समस्या रखी है उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा, और व्यवस्थाएं जो है बिल्कुल आम नागरिक को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी सरकार यहाँ पर काम कर रही है, और बिल्कुल आने वाले समय में आप देखिएगा इसका सार्थक परिणाम होगा। ठीक है जी, दर्शन डोभाल जी अनम्यूट करें। हाँ यशी जी, देखिए अभी एक तो अभी जो बीजेपी की प्रवक्ता हमारी बहन बैठी है मधु भट्ट जी, उन्होंने कहा कि हम इस राज्य को हड़ताली प्रदेश नहीं बनने देंगे, और आपके ही चल रहे इसी मुद्दे पर आज एक उनके प्रवक्ता की जो बाइट थी वो कह रहे हैं कि इस हम जो है हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है। देखिए इधर हमारे जो महामंत्री है उसके प्रबंध नगर निगम के जो हरेंद्र कुमार जी हैं, उनके 3 सीधी सादी डिमांड है इसमें कि पहली बात तो हमारी जमीन ना बेची जाए, जो हमारे पास जमीन है, हमें हमारे जो 15 साल पुराने कोई नहीं कर्मचारी बेचेगा हैं जमीन, उनको परमानेंट किया जमीन जाए। नहीं बेची जाएगी, ये गलत बात है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, देखिए मधु जी जरा सुनिए ना, धैर्य रखिए, मैं आपको बताने चाहूंगा। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि हम जो है इसको हड़ताली प्रदेश नहीं बनने देंगे। अरे आपने तो सबसे पहले सीधा आरोप यह कि आपने दूसरी जगह पर यानी अपनी जमीन बेच करके, इनकी जमीन बेचने के बाद अब किराए की जमीन पर बहुत बनाए, इसका मतलब क्या है? आपसे अच्छे तो लालू प्रसाद जी थे बिहार में, उन्होंने रेलवे का सामान बेच के रेलवे में सुधार किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बेचने पर लगी है। बेचने के बाद उनका पैसा कहां जा रहा है किसी को पता नहीं। इनके भवन बन रहे हैं, इनकी कोठियां बन रही है, इनके धन्ना सेट मालोमाल हो रहे हैं, और ये सरकारी जमीन को, सरकारी संपत्तियों को बेच करके प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, धन्ना सेटों को और मजबूत कर रहे हैं ताकि चंदा दे चुनाव में आपको चंदा भी नहीं चुनाव में, आपको तो सरकार बनने से मतलब है, आपको किसी से मतलब नहीं कि प्रदेश की जनता का हाल क्या है। मैडम मधु जी आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं ही बताना चाहती हूँ पूछूंगा कि पिछले बार देखिए मधु जी, ये नहीं है जो आप कह रहे हैं, आप ये जो जमीन बेचना ये करना, ये अपना उनका विभाग है, ये विभागीय कार्रवाइयां होती हैं, समय समय पर विभागीय कार्रवाइयां चलती रहती है। विभाग सुनिए का माता अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहता है तो दर्शन डोभाल जी एक सेकंड मधु भट्ट जी और दर्शन डोभाल जी रुक जाइए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक का चूंकि वक्त हो रहा है, वापस आएंगे, उसके बाद इस पर हम आगे बातचीत करते हैं। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करें परिवहन विभाग की हड़ताल को लेकर। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं कर्मचारियों की लड़ाई, जिसमें जनता को उसकी भरपाई करनी पड़ रही है, जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और मधु भट्ट जी, यहाँ पर तमाम आरोप जो है दर्शन डोभाल द्वारा लगाए गए हैं, उनके जवाब दीजिए। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम अभी आज परिवहन विभाग की जो है वो अभी सचिवालय में जो है वो बैठक चल रही है, निश्चित रूप से सार्थक परिणाम आएंगे। अगर कोई मांगे हैं तो जो जायज मांगे हैं अगर कर्मचारी भाइयों ने रखी तो निश्चित रूप से उनकी पूर्ति भी होगी। लेकिन जिस प्रकार से आरोप की जो राजनीति, जो मैं कहूंगी कि एक विभागीय जो कार्रवाइयां होती है, जो विभागीय की अंतर्गत जो कार्रवाइयां होती है, अगर उन कार्रवाइयों को लेकर उसको दूसरे तरीके से अगर जनता के समक्ष रखा जाता है तो ये उचित नहीं होगा। ये बताइए मधु भट्ट जी एक सेकंड, मधु भट्ट जी मुझे ये बताइए, आरुषि जी एक सेकंड रुकेंगी प्लीज। प्राइवेटाइजेशन की जो बात मधु भट्ट जी कही जा रही है, साथ ही साथ जो लगातार यहाँ पर हमने देखा ऑटो चालक जो थे वो हड़ताल पर बैठे नजर आए, छात्र सड़कों पर नजर आ ही रहे हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति बचा है जो हड़ताल नहीं कर रहा है? इतना मजबूर आज व्यक्ति हो गया है कि अपनी बात को मनवाने के लिए उसे हड़ताल करनी पड़ती है, प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ता है। बिना प्रदर्शन, बिना हड़ताल की आप कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुन ही नहीं रहा है।
आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हमारी सरकार जो है लगातार कोई भी मधु जी हम देख रहे हैं इसीलिए पूछ रहे हैं। देखिए वो तो बरगलाने का काम करते हैं ना। देखिए बरगलाने तो हम यहाँ बैठकर बरगलाने का हम यहाँ बैठकर बरगलाने का काम तो नहीं कर रहे ना हम तो। मधु जी बीच में गलत तथ्यों को लेकर भड़काने का जो काम किया जाता है ना वो गलत है। मतलब देखिए विभागीय जो कार्रवाइयां देखिए क्या आपने देखिए ऑटो वालों का समाधान किया? ऑटो वालों का पैसा मिला? देखिए उसका समाधान उनका चल रहा है। सरकार से जो मांगे रखते हैं समय समय पर उन मांगों की पूर्ति भी की जाती है। जायज मांगों की पूर्ति की जाती है। सरकार को हो गए अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अभी 6-7 साल का हुए भाई। पैसा मिला है योगी जी से भीख मांग कर आए आप लोग। अभी तो 700 लेना था, 200 करोड़ में डील कर ली, 700 करोड़ का डुबा दिया, 500 करोड़ डुबा दिया हमारा। तो वो पैसा भी तो कम से कम 200 करोड़ उसमें से दे दो, ऑटो वालों का पैसा दे दो, आप कर्मचारियों का पैसा दे दो। अब रोड पर सरकार करेगी ना काम, सरकार अपना काम करेगी ना। आप तथ्यों पर बात करिए ना। आरुषि जी अरे दर्शन डोभाल जी थोड़ा सा सरकारी विभाग जो है सरकारी विभागों की जमीन सरकारी विभाग के ही काम आती है। आप उसको इस तरीके से सरकार की विभाग की जमीन सरकार विभागों पर कार्रवाई करती है अपने विभाग के अनुसार। उन पर क्या काम करना है वो सरकार निर्णय लेती है, वो उनके विभाग निर्णय लेते हैं। उनके हरेन जी एक सेकंड रुकिए आप सभी लोग। हरेन जी कौन बरगलाने का काम कर रहा है आप लोगों को? देखिए समस्याओं का समाधान रुकिए मधु जी, समस्या का समाधान तो हो नहीं रहा है और यहाँ पर आरोप और लगा रही है आप कि यहाँ पर उनको बरगलाने का काम किया जा रहा है। कोई व्यक्ति अगर अपना यहाँ पर अपनी मांग को रखता है, अपनी बात को रखता है तो सीधे सीधे ये कह देना कि विपक्ष उनको भड़का रहा है, ये कहाँ की बात होती है? सारा का सारा ठीकरा विपक्ष पर फोड़ देना कहाँ की न्याय की बात है? अभी देखिए अभी जिस प्रकार से काम हमारी सरकार ने अगर जोशी मठ को लेकर तुरंत कार्रवाई करी है, तुरंत कार्रवाई चल रही थी, उसके बीच में भी उनको भड़काने का काम किया जा रहा था। लेकिन जनता बहुत समझदार हो चुकी है, जनता किसी के भड़कावे में नहीं आने वाली, जनता समझ गई है। नहीं हरेन जी जवाब दीजिए। हरेन जी एक सेकंड रुक जाइए, मधु जी रुक ही नहीं रही है। मधु जी हो रहा है, मधु जी पहल जो है वो हो रही है, जो करिए कर्मचारियों ठीक है, उसका समाधान किया जा रहा है। नहीं जनता को भ्रम की स्थिति पर डालने का काम जो है विपक्ष लगातार कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता, वो कहीं सफल नहीं हो पाता। इसलिए वो भ्रम फैलाता रहता है, लेकिन वो कहीं सफल नहीं होने वाले। और ये भी देखना, ये भी समस्या ये जो आज ये जो मीटिंग हो रही है समाधान निकल जाएगा। ऑटो कर्मचारी सड़कों पर, रोडवेज कर्मचारी सड़कों पर, बेरोजगार सड़कों पर, अस्पताल वाले सड़कों पर, स्कूल वाले सड़कों पर, और आप सफल हो रहे हैं। ये आपकी सफलता है, ये आपकी सफलता है क्या मधु जी? देखिए हमारे हर विभाग की जो पूरा आपने देखा होगा कांग्रेस के समय में जितनी बड़ी ये जो समस्याएं बनी रहती है, उन समस्याओं का समाधान हमारी सरकार ने किया है। और हमारी सरकार मैं बोल रहा 100 बसें राज्य बनने के बाद यहाँ पे आई थी, इनको पता है। और वो बसें कहाँ है बता सकती है? इसको ABCD नहीं मालूम, ये नहीं बता सकती कि वो 100 बसें कहाँ हैं और क्यों वो ट्रांसपोर्ट नगर में सालों तक खड़ी रही। बता सकती है? नहीं बता। देखिए नहीं आप बताइए ना, आपको ज्यादा मालूम है, आप बताइए ना। आपके यूकेडी मैं बताता हूँ मैं ट्रांसपोर्ट की मैडम, मैं उत्तराखंड का सजग प्रहरी हूँ, मैं ऐसा वो नहीं। ठीक है थपलिया जी 30 सेकेंड है आपके पास, उसके बाद दर्शन डोभाल जी 30 सेकेंड आपके पास। थपलिया जी 30 सेकेंड। जनता स्वीकार करती है, मैडम ने बोला कि जायज जनता स्वीकार करती है। इनकी हरेंद्र जी ने 3 मांगे बताई, 3 मांगे बताई, ये बता दे कौन सी नाजायज मांग बोली उन्होंने। ठीक है थपलिया जी देखिए आज समन्वय स्थापित आज सरकार कोशिश कर रही है, हम कल इस पर फिर चर्चा कर लेंगे, हम देखेंगे कि क्या बात हुई है सरकार और इन लोगों के बीच में। थपलिया जी ठीक है, दर्शन डोभाल जी 30 सेकेंड है आपके पास, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। दर्शन डोभाल जी रुक जाइए, मधु जी प्लीज रुक जाइए। मधु जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज, ताना से रिक्वेस्ट है, मधु जी को म्यूट करिए। ABCD नहीं मालूम, कुछ नहीं पता इनको, ये बोलने नहीं देंगे किसी को। ठीक है दर्शन डोभाल जी 30 सेकंड है आपके पास, फटाफट कंप्लीट करिए।
हरेंद्र जी ने जो 3 मांगे पूरी जो बताई है, उनकी 3 मांगे पूरा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इतना पैसा तो योगी जी ने दिया, अभी हमने जो है मांग के लाए 500 करोड़ माफ कर दिया और 200 करोड़ लाए, उसमें 100 करोड़ अभी मिला परिवहन का, उसमें वो भी पता नहीं कहाँ ठिकाने लगा इन लोगों ने। अगर वो भी पैसा खर्च करे तो आज रोडवेज की समस्या खत्म हो जाएगी कर्मचारियों की, और जो जमीन बेचनी पड़ रही है वो बेचनी नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, अभी इनको एक आईना देना तो चाहता हूं मैं। अभी हमारी दिल्ली में देखिए इतनी विधानसभा वहां पे 70 सीटों की विधानसभा यहाँ है, 70 ही वहां पर है। तो वहां पर 70 कंस्टिट्यूंसी होने के बावजूद वहां पर बसों की एक के बाद एक आधुनिक बसों की खेप उतर रही है, जहां पर बसों के अंदर जो है सुरक्षा गार्ड, कैमरे, और उसके अलावा बसों में यात्रा फ्री। ठीक है, और यहाँ ये मरम्मत की बात कर रहे हैं। ठीक है जो बात देखिए, अभी देखना होगा कि सरकार और इन लोगों के बीच में क्या समन्वय स्थापित होता है। फिलहाल वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं परिवहन कर्मचारियों का जो प्रदर्शन चल रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार और इन लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार इनकी 3 मांगों को मानती है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।